हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो दोस्तों वीडियो बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास वीडियो है, लास्ट तक देख लेनी है। और आप लोगों को बहुत मुबारक हो नए साल के लिए। और उम्मीद है कि यार आप इस साल में कुछ नया करोगे और कुछ नया सीखोगे, अर्निंग करोगे एक रियलिटी बेस पे। तो दोस्तों जो बिगिनर होता है वो जब माइनिंग का इधर उधर से सुनता है कि माइनिंग क्या है, तो उसके माइंड में सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है कि माइनिंग क्या है। दूसरा पैदा होता है कि माइनिंग करना कौन सा है। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं, जीपीओ माइनिंग होता है, एसिक माइनिंग होता है, सीपीओ माइनिंग होता है, मोबाइल माइनिंग होता है, तो वो यहाँ आकर फंस जाता है कि माइनिंग करना कौन सा है। दूसरे ये कि मैं आपको साथ में ये भी ऐड कर दूं कि भाई ये जो काम होता है माइनिंग का, ये एक रियलिटी बेस काम है जो। और दूसरा ये एक स्ट्रक्चर बिजनेस है, ठीक है। वक्त के साथ से फ़ायदा देता है, जैसा कि दूसरी इंडस्ट्री काम होता है, कभी अप डाउन होता है। तो इस माइनिंग में भी कभी हाइप आ जाता है, बहुत प्रॉफिट होता है, कभी लो प्रॉफिट होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है और ये आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हो। तो दूसरी दोस्तों बात कि माइनिंग जो आप लोगों ने करनी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और सही और जेन्युइन बात बताऊंगा। नंबर वन, आपने जीपीओ माइनिंग करनी है। अगर आप पैसा लगा के करना चाहते हो, 4 लाख 5 लाख, मतलब आप कोई दिन के 3-4 हज़ार रुपया कमाना चाहते हो, स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हो, तो आपने जीपीओ माइनिंग करना, एसिक की तरफ नहीं जाना। सेकंड, किसी भी बंदे से, कोई बंदा भी आपको ये बोल रहा होगा कि मेरे पास एक रिग पड़ा है, मैं आपको इतने का दूंगा, कभी भी नहीं लेना। यूज्ड रिग किसी ने नहीं लेना। अपने कार्ड लेने, खुद लगाने, चाहे 5 हज़ार महंगे हों, 10 हज़ार महंगे पड़े हों। आपको रिग, एक बंदा आपको बोल रहा हो ना कि मैं आपको एक रिग 2 लाख का दे रहा हूँ, 2.5 लाख का दे रहा हूँ, नहीं लेना। आपको अगर वो रिग 3 लाख का भी पड़ रहा हो तो आपने नया लेना है, ये पल्ले बांध लो। दूसरी बात, अगर वो बंदा कोई भी बोल रहा हो कि ये 2 महीने चली है, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। 2 महीने रिग नहीं चलती। अगर वो 2 महीने चली तो समझ लो कि वो 1 साल चली हुई। अगर वो 6 महीने की बात करता है कि 6 महीने चली है, तो समझ लो कि 1 साल चली, 1 साल से भी ज़्यादा चली। ये चीज़ आपने पल्ले बांध लेनी है। कोई बंदा भी रिग जब लेता है तो वो तब तक सेल नहीं करता जब तक उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता। पता नहीं आप लोग इतने भोले क्यों बन जाते हो इस काम में। जल्दबाजी नहीं करनी होती इस काम में। दूसरी, आप पहला रिग कभी भी खुद ना बनाओ। किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, माल लेके उसको बोलो रिग लगा दो, वो रिग लगाएगा, आप देखो। समझो, एक रिग जब आप किसी को लगाते हो, देख लोगे ऑपरेटिंग से चलाते हुए, कभी भी आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली जितने मेरे दोस्त हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, वो पाकिस्तान से होते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना माल लेके आ जाओ, मैं आपको सेटअप बना के दे सकता हूँ, ताकि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए, ताकि आप यार 4 आने कुछ पैसे घर कमा सको एक रियलिटी बेस पे, ठीक है। सेकंड ये कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि कार्ड कौन सा लेना चाहिए, फलां टेक्नोलॉजी आ गई, जैसा कि RX580 कार्ड है। लोग बोलते हैं कि नहीं जी पुराना मॉडल हो गया है, फलां कार्ड आ गया। दोस्तों कार्ड का कोई भी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर AMD के कार्ड हैं और कुछ NVIDIA के। तो ये जो वाला 5700 कार्ड है, ये 5700 जो कार्ड है, ये लोगों के माइंड में लगता है कि ये एक नया मॉडल है। तो मैं आपको लोग दिखाता हूँ कि ये जो नया मॉडल है, मैं यहाँ पर आपको यूट्यूब पे यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ RX। मैं आपको वो सारी डिटेल बताता हूँ कि ये चीज़ असल में इसमें होती क्या। ये कार्ड काफ़ी टाइम से इशू हुआ है, इतना नया कार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये कार्ड है, तो ये ऑफिशियली कार्ड है। दोस्तों ये जो कार्ड होता है, ये मॉडल होता है फलां 580। और कार्ड के अंदर जो चिप होती है, जो उसका बोर्ड होता है, उसके अंदर जो चिप लगी होती है, इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। मान लो कि एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन की जो जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हुई है, वो कार्ड बहुत कम बिजली कंज्यूम करता है, बहुत कम बिजली खाता है, ठीक है। इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कार्ड अगर आज भी आया तो अगर उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो कि ज़्यादा बिजली खाता है, तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आज आया या पुराना है। हमें माल वो चाहिए। मेरे पास एक कार्ड है असूस का, वो 4-5 साल पुराना है, लेकिन वो बिजली आज के कार्ड से भी कम खाता है, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी सिलिकॉन की यूज़ हुई है, बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करता है।
तो इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। किसी भी कार्ड में जो चीज़ें यूज़ होती है, अब जो सैमसंग है ये एक टेक्नोलॉजी भी है और एक कंपनी भी है। इसी तरीके जो इंटेल है ये कंपनी भी है, टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि ये अपनी चिप बेचता है, अपने प्रोसेसर बेचता है। और इसी तरीके से AMD जो है ये एक टेक्नोलॉजी भी है। AMD अपने बोर्ड के अंदर मुख्तलिफ चिप्स यूज़ करता है। अगर आप कार्ड की डिटेल में जाते हो, उसका पूरा चैप्टर खोलते हो तो उसके अंदर चिप का भी लिखा होता है। माइनिंग जब आप करते हो तो उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर कौन सी चिप यूज़ है। उस बेस से अब किसी कोई बंदा ये टारगेट नहीं कर सकता कि फ़लाँ GPU RX 580 मेरे पास जो कार्ड लगे वो इतनी बिजली कंज्यूम करते हैं, कुछ कहता है इतनी नहीं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से होता है। आपको शायद कुछ समझ लग गई होगी, मेरे ख्याल में कुछ लग गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई आपकी। अब आपने माइनिंग करना है तो आपको कितना पैसा लगाना होगा अच्छी इनकम के लिए, तो मैं यहाँ पर वो भी लगा देता हूँ। पाकिस्तान में और इंडिया में जो कार्ड मोस्टली यूज़ होता है, जो सस्ता भी पड़ता है हर हिसाब से और बिजली भी कम खर्च करता है और उसकी इजीली मिल जाता है, वो है RX 580 और RX 480, दोनों मिल जाते हैं। तो अगर आप 6 कार्ड का एक रिग बनाते हो तो उसकी दोस्तों जो अर्निंग होती है वो भी मैं दिखा देता हूँ 6 कार्ड की। यहाँ पर मैं एथेरियम पे क्लिक करता हूँ क्योंकि एथेरियम में ज़्यादा लोग माइन करते हैं। तो दोस्तों जो ये जो 6 कार्ड होते हैं एक रिग में लगे होते हैं, 6 कार्ड इज़ इक्वल टू 1 रिग। तो जिसकी जो अर्निंग होती है दोस्तों, मान लो कि ये 180 मेगाशिस का होता है, ठीक है। और इसकी अर्निंग जो एग्जैक्ट आती है वो $8 आती है, $8 भी आती है, कभी $9 भी आती है। तो ये एक जो आप ब्रांडेड लगाते हो, न्यू अपने हाथों से खुद माल लगा कर खुद चीज़ें, ठीक है। और ये यार आप जब रिग बनाते हो तो आप अपना फ्यूचर देख के बनाते हो। ये नहीं देखना कि आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप कितनी चीज़ें देखते हो। आप देखते हो कि यार 4-5 हज़ार महंगी हो, अच्छी हो। तो ये चीज़ भी ऐसी होती है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती। तो ये चीज़ें जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप 180 मेगाशिस बनाते हो तो आपकी $8 है इनकम है, ठीक है। और अगर आप इसको डबल करते हो, 360 करते हो, तो ये दोस्तों इसकी इनकम आती है $16। अब एक नॉर्मल जो बंदा है, मतलब आम यूज़र, ये बनेगी आपकी 5-6 लाख की बन जाएगी। इतना इसका ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, किसी की यूज़ की या कोई आलतू फालतू की बात नहीं, नई, अब नए कार्ड के साथ, ठीक है, नई चीज़ें लगा के ये $16 से $18 और $20 बनाती है। तो दोस्तों ये एक मेरे पास माइनिंग रिग लगा हुआ है जिसका स्टेटस शो कर रहा है। तो मेरे पास दोस्तों जो टोटल हैश रेट है, क्योंकि मेरा जो 180 का जो रिग था वो कल का ऑफ है, तो इसलिए ये मेरे पास 600 अभी है मेगाशिस। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये टोटल मेरी हैश रेट है। और इस पे जो डेली दोस्तों इनकम आ रहा है मुझे, वो आ रहा है इतना, ठीक है, 0.02 एथेरियम। तो इसकी जो दोस्तों जो टोटल वैल्यू बनती है डॉलर शेप में, मतलब जो मेरी प्रॉफिट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो ये दोस्तों अभी करंट प्राइस के हिसाब से तो ये $22 से $25 के दरमियान आती है। और इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है दोस्तों वो आई है तकरीबन 6-7 लाख तक आ जाती है। अब दोस्तों ये प्रॉफिट है। अगर आप मंथली प्रॉफिट मार्जिन निकालें तो ये लाख 1.5 लाख तक आती है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार कौन सा बिज़नेस पे पैसा लगाना चाहिए। तो भाई अगर आप एक गाड़ी ख़रीदते हो, कोई भी गाड़ी, तो उसकी कॉस्ट जो आती है वो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख आती है। उसकी जो मंथली इनकम होती है वो 45 हज़ार, 50 हज़ार तक आती है। और सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यही पैसा माइनिंग शेप में लगाते हो, मतलब 12, 13, 14 लाख रुपया, तो आपका जो डेली इनकम होगा वो 10,000 रुपये हो सकता है, ठीक है। और मंथली 2 लाख या 1.5 लाख तक, 2,90,000, 1,90,000, ये डिपेंड करता है। एथेरियम 1000 पे चला गया तो 2,90,000। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है 1,90,000, 70, 80 के। और अगर आप आधा पैसा लगाते हो 7-8 लाख रुपया माइनिंग में, तो आप लाख, 1.5 लाख तक फिर भी अर्निंग ईज़िली कर सकते हो। तो प्रॉफिट मार्जिन भी होता है और सर दर्द भी कम होता है। बाकी इसमें काफ़ी आगे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और इसमें चांस भी बहुत मिल जाते हैं आपके ऑनलाइन काम करने में, काफ़ी लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को समझ लग गई होगी कि टेक्नोलॉजी के बारे में। बाकी आप लोग
कुछ मेन चीज़ें मैंने यही बतानी थी कि भाई जब भी कोई काम करो अपना ऑफिशियली करो, किसी के साथ की रिग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना ऑफिशियली करो और माल खुद लाओ। तो बाकी दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कितनी, खर्चा कितना आता है, एक पूरी वीडियो बनाकर मैंने रखी हुई है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो मेरी। बाकी दोस्तों मैंने बता दिया कि फर्स्ट रिग कभी यूट्यूब पे देख के कि फ़लाँ ने बता दिए तो ऐसे बनाना, कभी ट्राई नहीं करना, आपका हार्डवेयर ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट रिग किसी एक्सपर्ट से बनवाना सीख लेना, उसके बाद आप यूज़ करना, फिर आप घर में भी कर सकते हो। तो पहला जो कदम होता है दोस्तों वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको हार्डवेयर करना होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।